Like my channel, share and subscribe. Okay, good morning student. Today we will discuss about the new topic of the differential equation is exact form. है ना? तो आज हम क्या करेंगे, exact form के बारे में स्टडी करेंगे, जो differential equation का एक नया टाइप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसके exact form से रिलेटेड। तो पहले exact form होती क्या चीज है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं उसको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज exact form? व्हाट इज एग्जैक्ट फॉर्म? सबसे पहले एग्जैक्ट फॉर्म क्या चीज होती है? तो कोई भी क्वेश्चन दे रखा है आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में बदल देना, मतलब उस क्वेश्चन को हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में यदि लिख सकते हैं तो उसको हम एग्जैक्ट फॉर्म कब बोलेंगे? यदि मेरा डेल एम ओवर डेल वाई बराबर डेल एन ओवर डेल एक्स, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, यदि ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में बदलता है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है मेरा? सेकंड स्टेप ये है कि m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल एंड n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल निकालने के बाद यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो हम इस इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मतलब इस टाइप की इक्वेशंस को हम एग्जैक्ट फॉर्म बोलते हैं। अब यदि ये एग्जैक्ट फॉर्म, यदि ये दोनों कंडीशंस मेरी इक्वल हो जाती है ना, तो इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो मेरा जो आंसर आएगा, मतलब जो इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। तो जहां एम है, एम में हम क्या लेते हैं? वाई कांस्टेंट। तो वाई कांस्टेंट मतलब एम का हम इंटीग्रेशन करेंगे और वाई को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। एंड एक्स एक्सक्लूडिंग टर्म्स, मतलब इसमें एन डी वाई, यानी कि हम क्या लेंगे, एन में वो एलिमेंट लेना है जिसमें एक्स नहीं हो, एक्सक्लूडिंग टर्म्स लेने हैं मुझे, मतलब एक्स रहित पद, जिसे हम कहते हैं एक तरह से एक्स रहित पद, वो एलिमेंट जिसमें एक्स नहीं होगा वो ही इसमें रखा जाएगा बराबर सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्वेश्चन दे रखा होगा मुझे, उसको मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखना डीएक्स के साथ जो चीज होगी वो एम होगी और डीवाई के साथ जो चीज होगी वो एन होगी। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका ये कंडीशन फाइंड करेंगे। इस कंडीशन को यदि हमने निकालने पर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, वो एग्जैक्ट फॉर्म होगी। और एग्जैक्ट फॉर्म होने का मतलब उसका आंसर जो सॉल्यूशन होगा मेरा, ये फॉर्मूला होगा। अब हमने कुछ क्वेश्चंस यानी कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे लिख रखे हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ पर। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मेरा m क्या चीज है? क्वेश्चन फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है उसमें m मेरा है वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड n क्या चीज है मेरा? n 2xy e की पावर x y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, ये है मेरा n। तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन है ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है dx n, तो dx के साथ ये मेरा पूरा m, dy n, तो dy के साथ ये पूरा का पूरा n। अब सेकंड स्टेप मुझे क्या है, डेल m ओवर डेल y निकालना है और डेल n ओवर डेल x निकालना है। तो इसका m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल किया जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है x वाले टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे। तो देखो इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज होगा। अब प्रोडक्ट रूल होता क्या है डिफरेंशियल में? प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जैसे y इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और हम डिफरेंशियल करना चाह रहे हैं, dy ओवर dx निकालना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल सेकेंड का प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल फर्स्ट का, ये होता है प्रोडक्ट रूल, है ना, डिफरेंशिएशन में। उसी तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होता है, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करने पे x वाला जो टर्म्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, सिंपल सा m का। तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये मान लिया, सेकंड मैंने ये मान लिया, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएट, तो e की पावर का डिफरेंशियल e की पावर ही होता है एज इट इज। अब अगेन मुझे किसका डिफरेंशियल करना है, एक्स वाई स्क्वायर का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो x वाला टर्म्स तो कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट आ गया। y स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2y, ये हो गया,
प्लस अब सेकंड एज इट इज ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y प्लस का साइन। अब क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाले जो टर्म्स है वो कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो यहां से मैंने क्या किया, कुछ कॉमन निकाला, तो देखो मेरा y 2 e की पावर x वाई स्क्वायर कॉमन निकल के आ गया, तो यहां पर बचा क्या वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये तो 0 है, तो यहां से डेल m ओवर डेल y की वैल्यू ये आ गई। अब इसी तरीके से हम डेल n ओवर डेल x निकालते हैं, तो n का आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, y वाला टर्म्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलो, तो देखो मेरे पास एक x तो ये रहा और इसमें भी x है, तो 2 और y तो कांस्टेंट है, तो 2y तो बाहर आ गए। अब क्योंकि प्रोडक्ट रूल फर्स्ट ये रहा सेकंड ये रहा, तो फर्स्ट और सेकंड वही, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, तो e की पावर x वाई स्क्वायर। अब किसका करना है, एक्स वाई स्क्वायर का, एक्स वाई स्क्वायर का करना है, मगर किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के, तो वाई स्क्वायर वाला टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल 1, तो यहां पर ओनली क्या आएगा वाई स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल तो 1 हो गया ना, जब इसका हम कर रहे हैं तो ये वाला टर्म्स तो कांस्टेंट हो गया, इस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा 2y तो कांस्टेंट को बाहर निकाला, x एज इट इज, इसका डिफरेंशियल किया ये आ गया, अब ये वाला एज इट इज प्लस e की पावर x वाई स्क्वायर एज इट इज, x का 1 हो जाएगा। और आगे यदि मैं इसका करूंगा अगेन, तो y का क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये x y कांस्टेंट हो जाएगा, y कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो ओनली कितना आएगा, ये आएगा। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 2y, तो देखो e की पावर x वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां पर x वाई स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, तो देखो ये और ये बराबर है, ये बराबर है, तो क्या है, ये जो क्वेश्चन है मेरा वो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दिस इज एग्जैक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, किसका है, एग्जैक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। अब एग्जैक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अपने पास जो अपना सॉल्यूशन होगा इसका, यानी कि आंसर जो होगा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m, तो मेरा m ये रहा वाई स्क्वायर ई की पावर x वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब dx, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, y कांस्टेंट प्लस, अब इसमें ओनली वो टर्म्स लेना जिसमें x नहीं होता, देखो इसमें तो x हैगा, यहां इन्वॉल्व है ना, इनटू में है, तो वो वाला टर्म्स नहीं लेना। अब ये वाला जो टर्म्स है इसमें x नहीं है, तो यहां पर ये रखा जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर dy इक्वल टू c, ये रहा। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्योंकि y कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म्स तो कांस्टेंट आ गया इनटू में। अब सिंपल से जैसे यहां पर है, देखो इसको मैं यहां सॉल्व करके बताता हूं कि जैसे मेरा e x वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर को सपोज कांस्टेंट है, क्योंकि वाई कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर की जगह पे मैं 2 रख लेता हूं, ये 2 हो गया सपोज, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2x अपॉन 2, तो यदि यह y होता तो अपॉन में y आ जाएगा बस, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, e की पावर x वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जैसे 2 का करते हैं ना, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट वैल्यू उसका डिवाइड लग जाता है, तो e की पावर x वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, मतलब y कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो e की पावर x वाई स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट के साथ जो मल्टीप्लिकेशन हो वो डिवाइड में चला गया, प्लस 4 x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, यहां पर इसका जब करेंगे तो माइनस का 3 y क्यूब अपॉन 3 सी, तो यहां से ये कैंसिल हो गए, e की पावर x वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 4 माइनस y की पावर 3 इक्वल टू सी, तो ये मेरा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा। अब सिमिलरली सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। अब अपना सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में वही dx के साथ ये सारी चीज m है, तो यहां पे लिख लेता क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन। तो मेरा जो m है, m इक्वल टू y 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस का cos y एंड n इक्वल टू x प्लस log x माइनस x साइन y, ये दे रखा है, क्योंकि ये dx के साथ जो चीज है वो m, तो ये मेरी m पूरी की पूरी, dy के साथ जो चीज है वो n, तो ये मेरी n पूरा का पूरा। सिंपल सा सबसे पहले क्या निकालूंगा, डेल m ओवर डेल y, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाले टर्म्स कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा तो कांस्टेंट हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन x तो कांस्टेंट हो गया,
और y का डिफरेंशियल 1 छोड़ो, cos y का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का साइन y इक्वल टू, तो ये तो आपका ये निकल के आ गया n डेल n ओवर डेल x। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस log x का क्या होगा 1 अपॉन x। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y वाला टर्म्स तो कांस्टेंट, मतलब माइनस का साइन y तो कांस्टेंट हो गया और x का डिफरेंशियल 1 होगा तो ये आ गया। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल है, इक्वल का मतलब ये अपना जो क्वेश्चन दे रखा है वो अपना एग्जैक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। अब एग्जैक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है तो सिंपल सा अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, आंसर में हम इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी। तो यहां पर अपना y कांस्टेंट एंड यहां पर अपना x एक्सक्लूडिंग टर्म्स। तो सिंपल सा m, तो ये अपने यहां पर रखा हमने इंटीग्रेशन ऑफ y 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस कॉस y और यहां dx प्लस, अब वो टर्म्स लेना जिसमें x नहीं होता, ये रहा x का नहीं लेना, ये x का नहीं लेना, इसमें भी x हैगा क्योंकि x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना इसमें, तो ये इसमें क्या हो जाएगा n इंटीग्रेशन ऑफ 0 dy बराबर c। मतलब इसमें x है नहीं लेना, इसमें x है नहीं लेना, इसमें भी x है तो नहीं लेना, तो सिंपल सा n की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। तो यहाँ पे y तो कांस्टेंट है, अब 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x का होता है log x cos y का इंटीग्रेशन sin y इक्वल टू सी। तो ये मेरा आंसर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ये। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को पहले मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो मैं क्या करता हूं इस वाले साइड को बराबर के इधर ले जाता हूं, तो जिससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहां पर अपना डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स, ये हो गया। अब वही इनटू करा मैंने, इसको इधर ट्रांसफर किया और इसको इधर, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स, ये तो डी वाई के साथ हो गया, और dx को उधर लिया तो माइनस का y cos x प्लस साइन y प्लस y, और ये हो गया dx, ये हो गया। इसको इस साइड लिया तो माइनस का साइन था इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y cos x प्लस साइन y प्लस y dx प्लस साइन x प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स डी वाई बराबर 0। तो यहां तक आगे, तो अब मेरे पास कंपैरिजन करूं तो m और n की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, तो जिसमें ये क्या चीज है m y cos x प्लस साइन y प्लस y एंड n क्या चीज है मेरा n इक्वल टू साइन x प्लस x cos y प्लस x, ये हो गया। तो चलो मैं इसको सॉल्यूशन यहीं कर देता हूं, इतने स्पेस में हो जाना चाहिए मेरे साथ, ये हो गया। तो अब सिंपल सा हम क्या करते हैं इसमें डेल m ओवर डेल y निकालते हैं इस क्वेश्चन। तो सिंपल सा इसका डेल m ओवर डेल y निकालते हैं, तो वही क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x वाला टर्म्स कांस्टेंट, मतलब cos x तो कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो सिंपल यहां आएगा cos x। अब साइन y का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो साइन y का डिफरेंशियल cos y होता है, cos y, और y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा तो प्लस 1, ये आ गया। अब इसी तरीके से यदि मैं डेल n ओवर डेल x निकालूं तो x के रिस्पेक्ट में, ये तो x का फंक्शन है, तो साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x, ये cos x हो गया, फिर प्लस का साइन ये रहा, ये प्लस लिखा। अब यहां पर x, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में अगर x, तो y वाला टर्म्स तो कांस्टेंट, तो cos y तो कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशियल 1, तो ये cos y आ जाएगा प्लस, और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों बराबर हो गए। अब बराबर होने पर सिंपल से हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी, यहां पर लिख लेना y कांस्टेंट और यहां x एक्सक्लूडिंग टर्म्स,
ये लिखना जरूर है, ये याद रखना कभी भी क्वेश्चंस में यहां लिखोगे तो यहाँ y कांस्टेंट एंड यहाँ x एक्सक्लूडिंग टर्म्स लिखना जरूर है, कंपलसरी है। ये रहा। अब सिंपल से सिंपल m का इंटीग्रेशन करना है तो m मेरा ये रहा, यहां पर लिख लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ y cos x प्लस sin y प्लस y dx प्लस x रहित पद। तो इसमें x हैगा नहीं लेना, इसमें भी x का है नहीं लेना, इसमें भी x है तो ये 0 dy इक्वल टू सी हो जाएगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे y कांस्टेंट है तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, ये तो कांस्टेंट, sin y क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3x के रिस्पेक्ट में करना है तो 8x का 8 का तो 8x हो जाता है ना। तो इस हिसाब से मेरा क्या y तो कांस्टेंट है भाई, y फंक्शन कांस्टेंट लिखते हैं ना भाई, क्या लिखते हैं y कांस्टेंट, तो y ये वाला काम तो कांस्टेंट हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा सीधे सीधे x sin y प्लस y ये भी कांस्टेंट है तो सीधे सिंपल x y इक्वल टू सी। तो ये आपका आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आई होप आपको एग्जैक्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए। तो कोई भी क्वेश्चन से रखा है तो उस क्वेश्चन को यदि हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये कंडीशन चेक करूंगा डेल एम ओवर डेल वाई बराबर डेल एन ओवर डेल एक्स है या नहीं है। यदि ये क्वेश्चन है तो मैं सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन में इस फॉर्मूले के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि रिड्यूस बाय एग्जैक्ट फॉर्म, मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो एमडीएक्स प्लस एनडीवाई के फॉर्मेट में तो लिख सकता हूं मगर ये और ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो आगे कैसे करते हैं वो आगे हम बताते हैं, चलो 100 क्वेश्चंस में।